अब महाराज भयंकर पिशाच योनि को वह प्राप्त हो गया। अब चंचला जो है वह धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर जाने लगी महाराज। और एक समय ऐसा आया कि वह कुछ बंधु बांधवों के साथ में गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में पहुंची महाराज। और तीर्थ क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर पहुंच करके उसने तीर्थों के जल में स्नान किया, मेला देखा। और मेला देख करके मार्ग में एक देवालय था, उस देवालय में वह चंचला नाम की वह जो स्त्री थी वह भी वहां पर पहुंच गई। और भगवान का श्रवण कीर्तन, मंदिरों में भजन पूजन महाराज चलता ही रहता है। और जब भजन पूजन चल रहा था उसी समय उसने देखा कि शिव महापुराण की कथा जो है पंडित जी वहां पर सुना रहे थे। और देखो कथा सुनने की बात यह है कि वही चंचला के साथ में हुआ कि आप भगवान की कथा सुनने आए हो। मान लो कथा 2 से 2.5 घंटे चल रही है। अब 2.5 घंटा कथा चल रही है, उसमें भजन भी है, कीर्तन भी है, कहीं कुछ है। तो इतनी देर, इतनी जो कथा चली उसमें से यदि मन आपका लगा और उतनी देर मन लगा, उस मन के लगे रहने में भगवान शिव की कृपा हो गई कि आपने एक शब्द ग्रहण कर लिया और इस शब्द को पकड़ करके आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया। और यदि जीवन में आपने उसको उतार लिया तो वह शब्द के द्वारा आपका परम कल्याण हो गया। इससे बढ़कर के आपको कथा कुछ दे ही नहीं सकती। इसलिए यही प्रार्थना करते हैं कि यहां से जब भी उठो, कथा में बैठो तो बड़े ध्यान के साथ में, और जब ये कुछ उठते हो तो कुछ लेकर के उठना चाहिए। लेने से तात्पर्य है कि अपने जीवन में यदि एक एक शब्द उतारते जाओ, एक एक कर्म सत्यता के पूर्वक कि आज से मैं एक सत्कर्म करूंगा, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, इस प्रकार से जो भी आप इस नाम को लूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसे शब्दों को लेकर के यदि आप यहां से उठ करके जाते हो और अपने जीवन में उतारते हो तो भगवान आपका परम कल्याण करते हैं। क्यों? कथा श्रवण करने के लिए। कथा को श्रवण करो, उससे सीखो, समझो और उसके द्वारा धर्म की राह पर चल करके अपने कर्मों को सुधारते हुए सत्यता की ओर भगवान के चरणों में, श्री चरणों में मन को लगाओ तो आपको सदगति प्राप्त होगी महाराज। अब जैसे ही सुना शिव महापुराण की कथा में पंडित जी महाराज कह रहे थे कि जो स्त्री परपुरुषों के साथ में हास परिहास करती है तो भगवान उसको कई प्रकार के दंड देते हैं और कई प्रकार से यमराज के दूत उसको यातनाएं देते हैं। महाराज ने ऐसे शब्दों को सुन करके उसके मन में वैराग्य आ गया, विकल हो उठी। क्यों? वह सोचने लगी कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ क्या कर दिया, मैंने अपना जीवन ही व्यर्थ गवा दिया महाराज। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। और मनुष्य को 2 क्षण भी भगवान से विमुख नहीं रहना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए जहां भी बैठो, सोते जागते उठते बैठते। मगर सबसे बड़ी गलती मनुष्य की है कि क्रियाओं में उलझ गया। आजकल व्यक्ति क्रियाओं में ज्यादा उलझे पड़े हैं। भगवान का भजन तो करो मगर सोच समझ के करना चाहिए कि अपन सही राह पर भगवान का नाम सही तरीके से ले रहे हैं, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, यह विचार करके एक नाम भगवान का पकड़ लो और एक नाम ही आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगा, आपके जीवन का उद्धार कराएगा महाराज। यदि शिव कथा में बैठे हो, भगवान शिव में अगर आस्था है तो ओम पकड़ लो, कृष्ण में आस्था है तो राधा पकड़ लो, कृष्ण पकड़ लो, हरि पकड़ लो, नारायण पकड़ लो। अरे नाम मात्र, पुराने लोग एक नाम ही तो रखते थे, नाम लेते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा महाराज। और इस प्रकार से यमराज के दूत यातनाएं देते हैं। इस प्रकार जब उसने सुना
तो बड़ी विकल हो उठी और प्रायश्चित जिसको कहते हैं कि महाराज उसके हृदय में ऐसा जाकर के उन पंडित जी की जब कथा खत्म हुई तो पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि महाराज मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे जैसी कोई पापी धर्मी नहीं है, मैंने समस्त प्रकार के महाराज पाप मुझसे हुए हैं और केवल आप ही हो जो मेरा परम कल्याण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तो कोई है नहीं, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, सब कुछ महाराज आप हैं। अब मेरी इच्छा है कि महाराज आप ही मेरा कल्याण करें। महाराज जब इतनी विकल देख करके पंडित जी महाराज ने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान शंकर तुम्हारा परम कल्याण करेंगे, हर प्रकार से तुम्हारा भगवान शंकर कल्याण करेंगे। मैं तुम्हें पतित पावनी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराता हूं और भगवान शिव महापुराण की कथा में वह शक्ति है कि जो भी चाहो मांगो। भगवान शंकर के सामने कुछ अदेय नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान शिव ना दे सके। और महाराज शिव महापुराण की कथा जो है वह चंचला को पंडित जी महाराज ने श्रवण कराई। बढ़िया स्नान करती, वहीं अपने आश्रम में रखा, वहीं स्नान करती। भगवान की कथा बड़ी शक्ति को बढ़ाने वाली है। बड़े भक्ति के साथ में, ध्यान के साथ में भगवान की कथा में महाराज वह चंचला मग्न रही और भगवान की भक्ति में करती हुई अपने इस शरीर को भी बिना किसी भी प्रकार के कष्ट को त्याग दिया महाराज, और शिव की बड़ी कृपा हो गई। दो ही स्थिति है, मनुष्य यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसको अंत समय में किसी प्रकार से पछताना नहीं पड़ेगा। अंत भला तो सब भला, अंत यदि किसी का सही हो गया तो समझ लेना कि वही सत्कर्मी पुरुष है महाराज। और अंत सुधारना है तो अंत में भगवान का नाम आपके मुख से निकले, बस इतनी सी प्रक्रिया है। कहने को तो बहुत छोटी है, मगर आज से भगवान का नाम लेना प्रारंभ करोगे तब जाकर के मृत्यु के समय उस क्षण में यदि भगवान का नाम आपके मुख से निकल गया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब जो है महाराज उसका भी उद्धार हो गया। अब इतने में त्रिपुरासुर भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान आया महाराज, और इस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के चंचला जो है शिवलोक को जा पहुंची। और क्यों ना शिवलोक को जाए, क्योंकि भगवान शिव की कथा जिसने सुनी हो वह किसी भी प्रकार का कुकर्मी हो, किसी भी प्रकार के उसके कर्म हो, यदि शिव कथा को उसने ध्यान से सुना है, उस भाव से सुना है, तो शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कहता है कि उसको परमधाम शिवलोक की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। अब चंचला महाराज पहुंची और जाकर के भगवान शंकर विद्यमान थे। भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में दर्शन किए महाराज, और शिव कथा सुनने वाली उस चंचला को माता पार्वती ने जो है अपनी सखी बना लिया। जब माता पार्वती को ही सखी बना लिया, फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वह विचार करने लगी, बड़े प्रेम से दुखी मन से बैठी हुई थी। तो पार्वती जी ने बोला कि हे चंचले, तू तो मेरी प्रिय सखी है, बता तेरे हृदय में क्या है, क्या बात है। अब कहा कि जो कुछ भी है देख, तूने मुझे सखी माना है, बोल दे। तो कहा कि मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मेरे जो पति थे, बिंदुक नाम के जो ब्राह्मण थे जिन्होंने समस्त प्रकार के कुकर्मों को किया है, मैं इतना जानना चाहती हूं कि वह कहाँ है। अब पूछा कि उन्होंने तो अपने जीवन में कोई काम ऐसा करा ही नहीं था, इसलिए मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि सखी माता भगवती, आपसे एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं, वह मुझे बताइए।
और उनकी मृत्यु तो मुझसे भी पहले हो गई थी। अब माता पार्वती ने भी वह व्याकुलता देखी और ध्यान धर के देखा। माता पार्वती ने बताया कि तेरा पति उसके कुकर्मों के कारण विंध्याचल पर्वत पर जाकर के भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है धुंधकारी को तारा गया है। उसमें कैसे? भगवान के भजन से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से सुन करके वह। अब यहां बात आती है कि चंचला कहती है कि हे माता, अब आप एक बात बताइए, आप मेरी सखी हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे पति का उद्धार किस प्रकार से हो, वह मैं चाहती हूं। जब आपने बताया है कि वह भयंकर पिशाच बना हुआ है, तो क्या कोई रास्ता है, कोई मार्ग है कि जिसके द्वारा मेरे पति का उद्धार हो सके? वह मार्ग हो तो कृपया करके मुझे बताइए। माता पार्वती कहती हैं कि शिव महापुराण से बढ़ करके कोई उपाय ही नहीं है। अब महाराज कोई भयंकर पिशाच बना हो और उसको कथा सुनाओ तो कोई भी पिशाच बैठ के कथा नहीं सुनता, सब उलट पुलट मचा देगा महाराज। और छोटा मोटा पिशाच नहीं था बिंदुक नाम का ब्राह्मण। अब इस काम के लिए चुना किसको जाए? तो माता पार्वती जी ने जो है तुमरू महाराज के पास में जो है संदेशा पहुंचाया। तुमरू कौन? जिनका शीश ऊपर अलग अलग, जो तुमरू महाराज भगवान शिव के बड़े परम भक्त हैं और इतने परम भक्त कि भगवान शिव की कथा में ही लगे रहे। और जब जय आदेश सुना कि माता पार्वती जो हैं उन्होंने मुझे याद किया है कि मुझे शिव महापुराण की कथा, मेरे आराध्य शिव की कथा सुनानी है महाराज, तो यह सुन करके तुमरू महाराज आए। आकर के जब प्रणाम किया और जब आकर के प्रणाम किया तो जाकर के कहने लगे कि महाराज एक बात है। माता पार्वती ने सारी कथा सुनाई कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण किस प्रकार से व्यभिचार करता था, किस प्रकार का पापी था, सब कुछ बता दिया महाराज। और सब कुछ यह बता दिया गया तो उसके बाद कहा कि अब तुमको शिव महापुराण की कथा इनको ही सुनाना है और कथा सुनाना है विंध्याचल पर जाकर के भयंकर पिशाच योनि में। अब तुमरू महाराज जी जो है चले। महाराज चंचला को लेकर के विमान वहां पर पहुंच गया और जैसे ही ये कथा इंद्रादि देवता गण सब ने सुनी कि यह देखो कथा सुनाने के लिए आज तुमरू जी महाराज जो है वह विंध्याचल पर्वत पर जो है बिंदुक नाम के उस पिशाच का उद्धार करने के लिए कथा सुनाने जा रहे हैं, तो हम सबको भी चलना चाहिए। सब पहुंच गए महाराज। अब पिशाच को तुमरू जी महाराज ने जिस समय देखा कि पट से वो इधर चला जाए इधर आए, भयंकर विकराल देह महाराज, जब जाकर भगवान शिव की कृपा से उस पास में बांध करके तुमरू जी महाराज ने एक सिंहासन पर सामने आसन पर बिठा दिया महाराज उस भयंकर पिशाच को। और भयंकर पिशाच को बिठाने के बाद में उसको शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। इतनी कथा श्रवण कराई महाराज कि वह देख करके इतनी कृपा हुई शिव कथा को सुन करके तुमरू जी महाराज के मुख से वह भी दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के शिव धाम को वह जो है शिव कथा को सुनकर बिंदुक नाम का ब्राह्मण चला गया। और इस ब्राह्मण को भगवान सदाशिव ने अपना शिवगण बना लिया। जब आप इस बात का विचार करो कि कुकर्मी से कुकर्मी अधर्मी ब्राह्मण जब भगवान शिव की कथा को सुन करके, कि ऐसा भी पापी व्यक्ति हो भगवान की कथा को सुन करके जब शिवगण बन सकता है, और अधर्मी से अधर्मी कोई भी, जब वह चंचला नाम की
स्त्री जब माता पार्वती की सखी बन सकती है शिव नाम के कारण, शिव पुराण के कारण, तो हम भी यह प्रार्थना करते हुए कि सच्चे हृदय के साथ में हम भी भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, तभी जाकर के हम सबका महाराज कल्याण होगा। और शिव महापुराण का ऐसा ही महत्व है। इसलिए चलो शिव की भक्ति में डूबे, भगवान की शक्ति में डूबे, भगवान का भजन किसी भी रूप में हो, जिसको मानते उसका भजन करो, मगर हर मनुष्य को भजन अपने जीवन में करते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया